दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रहा टेंशन अब एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। ईरान ने अमेरिका को एक 14 पॉइंट प्रपोजल भेजा है और क्लेम किया जा रहा है कि अगर इन कंडीशंस पर एग्रीमेंट हो जाए तो वॉर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ईरान ने क्या क्या डिमांड्स रखी हैं और अमेरिका इन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। आज हम पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। पिछले कुछ टाइम से ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच टेंशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एयर स्ट्राइक, सैंक्शंस, ऑयल रूट और न्यूक्लियर इशू ने सिचुएशन को और डेंजरस बना दिया है। इसी बीच ईरान ने एक डिटेल्ड प्रपोजल दिया है जिसे मीडिया में 14 पॉइंट पीस प्रपोजल बोला जा रहा है। अब ऑफिशियली पूरी डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और डिप्लोमेटिक लीक्स के बेसिस पर मेजर कंडीशंस सामने आई हैं। तो जान लेते हैं उन कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन है परमानेंट सीज फायर। ईरान टेम्पररी पॉज नहीं चाहता। ईरान का कहना है कि प्रॉपर लॉन्ग टर्म सीज फायर होना चाहिए ताकि कुछ हफ्तों बाद फिर से अटैक स्टार्ट ना हो जाए। ईरान का लॉजिक सिंपल है, जब तक परमानेंट गारंटी नहीं मिलती है तो पीस का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अमेरिका कॉशियस है क्योंकि यूएस को डर है कि ईरान बैक्ड ग्रुप फ्यूचर में फिर एक्टिव हो सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन है फ्यूचर में अटैक ना करने की रिटन गारंटी। ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजराइल ऑफिशियली रिटन एश्योरेंस दे कि फ्यूचर में ईरान पर मिलिट्री अटैक नहीं होगा। ईरान का आर्ग्यूमेंट है कि उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिलिट्री साइट्स रिपीटेडली टारगेट हुए हैं, लेकिन अमेरिका को लगता है कि ऐसी गारंटी देना रिस्की होगा क्योंकि फ्यूचर सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे, जो है इकोनॉमिक सैंक्शन हटाए जाएं। ये ईरान की सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड मानी जा रही है। यूएस सैंक्शन की वजह से ईरान की इकोनॉमी काफ़ी इम्पैक्ट हुई है। ऑयल एक्सपोर्ट अफेक्ट हुए हैं, बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस हो चुके हैं, करेंसी प्रेशर है, सब कुछ हुआ। ईरान बोल रहा है कि अगर पीस चाहिए तो इकोनॉमिक पनिशमेंट भी ख़त्म करो। लेकिन अमेरिका के लिए प्रॉब्लम ये है कि सैंक्शन ही उनका बिगेस्ट प्रेशर टूल है। अब आते हैं चौथी कंडीशन पर, फ्रोजन ईरानियन एसेट वापस करो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने डिमांड रखी है कि फॉरेन कंट्रीज़ में फ्रीज किए गए ईरानियन फंड्स रिलीज़ किए जाएं। ईरान का कहना है ये हमारा पैसा है और पीस प्रोसेस में ट्रस्ट बिल्ड करना है तो फंड्स रिलीज़ होना चाहिए। अब आते हैं पांचवी कंडीशन पर, यूएस मिलिट्री प्रेजेंस कम हो। ईरान गल्फ रीजन और नियर बाई एरियाज़ में अमेरिकन मिलिट्री बिल्डअप कम करवाना चाहता है। ईरान बोलता है फॉरेन मिलिट्री प्रेशर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, लेकिन अमेरिका बोलता है कि हमारी नेवी शिपिंग रूट्स और अलाइज को सिक्योर करती है। कंडीशन नंबर 6 है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज इशू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज दुनिया के सबसे क्रिटिकल ऑयल रूट्स में से एक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लोबल ऑयल यहाँ से पास होता है। ईरान चाहता है कि इस एरिया में उसके स्ट्रेटेजिक राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए और यूएस प्रेशर कम हो। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ा तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई रिस्क में आ सकती है। अब आते हैं सातवीं कंडीशन पर, न्यूक्लियर प्रोग्राम का राइट। ईरान का कहना है कि पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका लीगल राइट है। ईरान बोलता है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ को डर है कि यूरेनियम इनरिचमेंट फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स की डायरेक्शन में जा सकता है। और ऑनेस्टली ये सबसे बिगेस्ट डिसएग्रीमेंट माना जा रहा है। कंडीशन नंबर 8 है कॉम्पनसेशन और वॉर डैमेज। रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन हुआ है कि ईरान वॉर रिलेटेड डैमेज और इकोनॉमिक लॉसेस का कॉम्पनसेशन की बात कर रहा है। ऑब्वियसली अमेरिका के लिए ये पॉलिटिकली बहुत डिफिकल्ट डिमांड है, तो मुश्किल है कि अमेरिका ऐसे माने। अब आते हैं 9th कंडीशन पर, जो कि है ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट। यस, ईरान रिपोर्टेडली ह्यूमैनिटेरियन एड और प्रिजनर एक्सचेंज मैकेनिज्म भी चाहता है। ये ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप माना जा रहा है। कंडीशन नंबर 10 है रीजनल सॉवरेनिटी। ईरान रिपीटेडली बोल रहा है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर्स में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। ये इनडायरेक्टली अमेरिका और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को टारगेट करता है। अब आते हैं 11वीं कंडीशन पर, जो कि है लेबनान और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ब्रॉडर रीजनल डीएस्केलेशन चाहता है, जिसमें लेबनान रिलेटेड फाइटिंग और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट भी इंक्लूड है। कंडीशन नंबर 12 इक्वल नेगोशिएशन टर्म। ईरान को लगता है कि अमेरिका का जो पहले प्रपोजल था वो वन साइडेड था। ईरान का कहना है सिर्फ ईरान सेक्रीफाइस करे और यूएस वेक प्रॉमिस दे, ये फेयर डील नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, लॉन्ग टर्म पीस फ्रेमवर्क। ईरान टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं, परमानेंट रीजनल पीस फ्रेमवर्क चाहता है। और कंडीशन नंबर 14 स्ट्रेटेजिक रिकॉग्निशन। ईरान चाहता है कि उसकी रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफिशियली एक्नॉलेज की जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अमेरिका क्यों नहीं मान रहा है इन कंडीशंस को? देखिए, इशू सिर्फ कंडीशंस का नहीं है, इशू ट्रस्ट का है।
अमेरिका को लगता है ईरान फ्यूचर में एग्रीमेंट ब्रेक कर सकता है, प्रॉक्सी ग्रुप को सपोर्ट कंटिन्यू कर सकता है और न्यूक्लियर इशू डेंजरस डायरेक्शन में जा सकता है। दूसरी तरफ ईरान को लगता है कि अमेरिका सैंक्शंस को वेपन की तरह यूज़ करता है, रिजीम प्रेशर मेंटेन रखना चाहता है और मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस नहीं छोड़ना चाहता। क्या ईरान की डिमांड्स वैलिड है? ऑनेस्टली कुछ डिमांड्स काफ़ी रीजनेबल लगती हैं, जैसे परमानेंट सीज फायर, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, सैंक्शंस रिलीफ आफ्टर पीस, नो फ्यूचर अटैक्स। लेकिन कुछ डिमांड्स अमेरिका को अनएक्सेप्टेबल लग रही हैं, जैसे यूरेनियम इनरिचमेंट फ्रीडम, रिपरेशन मनी, यूएस ट्रू विड्रॉल, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इश्यूज। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये प्रपोजल मिडिल ईस्ट में पीस ला पाएगा या टेंशन और बढ़ाएगा। आपको क्या लगता है, अमेरिका को ईरान की कंडीशंस मान लेनी चाहिए या यूएस का कॉशियस रहना सही है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।